अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में आज जो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। दोनों स्टॉक को जोड़ के हम एवरेज स्टॉक निकालते हैं और वो फॉर्मूला यूज होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, तो यहां ये काम भी हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो के माध्यम से ही करेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, ये दिया हुआ है 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज आर 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यदि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है तो 10,000 रुपया क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है, ये भी लाइन एक जोड़ दिया है। तो सवाल में ये 28 है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सेल इसमें लिखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 3 लाख है। इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दे रखा है 6 टाइम्स। ओपनिंग स्टॉक इज RS 10,000 लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको निकालना है, ये क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए कम महत्वपूर्ण है। इसमें अब यहां हमको पता क्या देखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो चीज पता है उसी के फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे, तो जो ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या सूत्र होता है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। बातचीत नहीं करें, नहीं समझ में आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये रेशियो का मान 6 टाइम दिया हुआ है। 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल यहां दिया हुआ है 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहां कुछ नहीं है तो बाय 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो बाय 1, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक इंटू 6 बराबर 3 लाख। यही होगा ना, एवरेज स्टॉक में 6 से गुना हो जाएगा। 6 इंटू एवरेज स्टॉक बराबर 3 लाख इंटू 1 करें या ना करें 3 लाख ही होगा। या फिर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। ध्यान दो, क्यों बात करती है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 50,000। अब एवरेज स्टॉक का मान निकल गया कितना, 50,000। अब एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 इंटू 2। यहां ध्यान दें, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा फिर से, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर 50,000 गुने 2 इजकल टू कितना, इजकल टू 1 लाख।
ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का मान कितना निकला? 1 लाख। अब कंडीशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक इज लेस RS 10,000 कितना फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। और यहां हम क्या ज्ञात किए? 1 लाख रुपया। ये दोनों है, ये 1 लाख में ओपनिंग भी है और तो इस टोटले में से अगर 10,000 घटा लें और फिर आधा आधा कर दें, जिसको बढ़ाना है उसमें 10,000 जाके जुट जाएगा। ठीक है, तो यहां दोबारा हम लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इजिकल टू 1 लाख लेस दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट कितना है? 10,000। एक अमाउंट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, इसलिए टोटल में से पहले 10,000 हम हटा लेते हैं। तो ये कितना बचा? 90,000। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में इस 90,000 को जो बांटेंगे तो कितना कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी 45,000। अब ओपनिंग स्टॉक को 10,000 कम करना है, अर्थात ये जो 10,000 का डिफरेंस है वो क्लोजिंग में जाके जुट जाएगा, अर्थात यहां पे वो प्लस हो जाएगा 10,000 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 55,000। तो ओपनिंग स्टॉक निकला 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक निकला 55,000। और यही चीज इसमें कैलकुलेशन करना था। इसको रोक लो, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहां भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ही निर्धारित करना है। इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो इजिकल टू 5 टाइम्स। सेल दिया हुआ है सवाल में, टोटल सेल ये दिया हुआ है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%। आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक RS 4,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 4,000 अधिक है। तो फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। इस सवाल में फर्क देखें, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया था, यहां दिया है सेल और जीपी। तो सेल के आधार पे हम पहले ही जीपी के रेशियो से जीपी का अमाउंट निकालेंगे और सेल में से जीपी को घटाएंगे, तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगा। फिर इसी प्रोसेस से सारा काम करेंगे। तो यहां पे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इजिकल टू सेल इंटू रेट ऑफ जीपी डिवाइडेड बाय 100 के अकॉर्डिंग जब हम आते हैं तो ये 2 लाख गुने 25 बट्टा 100 बराबर 50,000 हमारा जीपी निकला। तो कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख में से 50,000 आप हटा दें तो बचेगा 1,50,000। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इजिकल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। टर्नओवर रेशियो का मान यहां दिए हुए है, कितना है? 5 टाइम्स। तो 5 इजिकल टू यहां घटाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू आया 1,50,000
डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम आएंगे, एवरेज स्टॉक इजकल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इजकल टू 30,000। अब एवरेज स्टॉक इजकल टू फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू 30,000 इजकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। चलिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक इजकल टू 30,000 में 2 से गुना कर दें तो 60,000 लेस डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट रखना है कितने का? 4,000 का। तो ये बच गया 56,000। तो ओपनिंग स्टॉक यहां निकलेगा 56 का आधा 28 और क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी 28 प्लस जो डिफरेंस हमको यहां रखना था 4,000 इजकल टू 32,000। तो ओपनिंग स्टॉक 28,000 और क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ठीक है, बस आज यहीं तक रखना है।